अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं अपने पॉडकास्ट कमाल की बातें लेकर के। आज हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन में हम दुनिया आफ्टर पेंडेमिक आ चुकी है जिसे हम वूका वर्ल्ड कहते हैं। व्हाट इज वूका? वूका इज वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस वर्ल्ड। ये लफ्ज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में मुतारिफ हुआ और उस वक्त जो सूरत हाल थी, वो लोग ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और दुनिया तबाही और बर्बादी के बाद उसको रिकवर करने के लिए बहुत परेशानियां थी। यकीनन यही सूरत हाल हमें पेंडेमिक के बाद दुनिया में नज़र आती है। जो डेवलप वर्ल्ड हैं वो यकीनन उसके लिए बेहतर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट डिलीवर करती है, बट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्पेशली लाइक बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, यहां पर बहुत मुश्किल है इसमें सरवाइव करना। You know, there has been a political turmoil in these countries. हमेशा political uncertainty रहती है, instability रहती है, माशी नाहमवारी है इन जगहों पर, लोगों की कुव्वत खरीद कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो फाइनेंशियल्स स्पेशली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, या आपको पता है सोशल प्रॉब्लम्स को भी जन्म देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस दुनिया में जो कि वॉलेटाइल है, अनसर्टेनिटी है, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी है और एम्बिग्विटी है, इस दुनिया में कैसे जिया जाए। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या कोई मजदूर हैं या किसान हैं, आपको कैसे सरवाइव करना है इस माहौल के अंदर। यकीनन पेंडेमिक और लॉकडाउन के बाद हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स ने बहुत ज़्यादा इरप्ट किया सोसाइटी के अंदर। लोग घरों में बंद हो गए और एक अजीब सी नफ्सियाती कैफियत पैदा हो गई, जिसमें चूंकि हम इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, हम जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग का भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इस हालात में, इन हालात में कैसे सरवाइव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इस वूका वर्ल्ड को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मुझे इस वीडियो को एंड तक देखना है और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जनाब, हाउ टू मैनेज दिस वूका वर्ल्ड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज अ वॉलेटाइल वर्ल्ड। यहां पर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आ रही हैं। हमें नहीं पता है कि रात को क्या हो जाएगा और सुबह क्या होगा। यहां पर रैपिड चेंजेस हैं। दिस इज एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द प्रेजेंट इज अनक्लियर। आज का हमें पता ही नहीं चल रहा। क्या हम जो सुबह जो सूरज निकला है और शाम को जो सूरज गुरूब होगा, उसमें हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो शाम को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? वी डोंट नो। इट्स अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। मैनी डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं कॉम्प्लेक्सिटी के। सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ह्यूमन बिहेवियरल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एम्बिग्विटी है। यहां पर कुछ भी, यहां पर क्लैरिटी नहीं है। आपको अपनी लाइफ के अंदर जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप नेक्स्ट डे में अपनी लाइफ को प्लान कैसे करेंगे, आप कैसे अपना विजन बिल्डअप करेंगे, कैसे अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। आप चाहे किसी भी बिजनेस से ताल्लुक रखते हो, आप स्टूडेंट हो या आप प्रोफेशनल हो या आप एक आम आदमी हो, हर एक को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हाउ टू मैनेज इन अ वूका वर्ल्ड, दिस इज द सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए विजन बनाना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर विजन। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी रियलिटी है, उस हकीकत को आपको तस्लीम करना चाहिए और हर तब्दीली को एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर कुशादगी होनी चाहिए। जहन में आपको तब्दीली एक्सेप्ट करने की सलाहियत पैदा करनी है। आपको एक स्ट्रॉन्ग, कंपेलिंग
और बेहतरीन अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और जाहिर है वो उसी वक्त हो सकेंगे जब आपका विजन क्लियर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ टू मीट द अनसर्टेनिटी। तो मीट द अनसर्टेनिटी विथ अंडरस्टैंडिंग। बहुत समझदारी से फूंक फूंक पर कदम रखना है आपको। गलत फैसला आपको मजीद पीछे ले जा सकता है। आपको इन हालात के अंदर अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और समझदारी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी में आप मुब्तला हैं या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो आपको इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रिएक्ट करना है विथ क्लैरिटी। क्लियर बिल्कुल पिक्चर बनाएं आप, ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, आप सही फैसले नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्लैरिटी क्रिएट करनी है अपने अंदर, अपने जहन के अंदर, अपने अतराफ के अंदर, अपने बारे में। और क्लैरिटी क्रिएट होती है कम्युनिकेट करने से। तो यू हैव टू हैव बेटर कम्युनिकेशन विथ योर लव वंस। अपने करीब के लोगों के साथ ना सिर्फ आप उस क्लैरिटी को क्रिएट करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, मसले डिस्कस करें, अच्छे बुरे, ताकि आपकी बात सुने कोई तो आपको बेहतर कोई मशवरा भी दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको एम्बिग्विटी से कैसे लड़ना है। ये बड़ी एम्बिग्युअस सिचुएशन है। यू हैव टू फाइट एम्बिग्विटी विथ एजिलिटी। एजिलिटी आपको प्रोमोट करना है अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपनी स्टडीज को, और अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी है, एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, अडेप्टेबिलिटी क्रिएट करनी है कि आप किसी भी माहौल में अपने आप को ढालने का सलीका पैदा करें। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते चीजों को। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इस सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूं। लॉकडाउन हो गया, मैं यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मुझे कहा गया। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं क्लास के अंदर बहुत चार्ज्ड होता हूँ और मेरा स्टूडेंट बहुत इंटरेक्टिव होता हूँ उनके साथ, और मैं उनसे बातचीत करता हूँ और नॉलेज शेयरिंग करता हूँ। तो इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग क्लास। मैं 1000 आदमी हो, 10,000 आदमी हो, 40-45 स्टूडेंट्स की तो नॉर्मल क्लास होती ही है। मैं उनसे बात करता हूँ, मज़ा आता है। लेकिन जब मुझे कहा गया कि जनाब लॉकडाउन हो गया है, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं और तमाम तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लूं। मैं मशीन से कैसे बात करूं, लैपटॉप खोलूं, जूम मीटिंग में जाऊं, गूगल मीट पे जाऊं, और किस तरह से मैं क्लास लूं। बहुत परेशानी हुई। पहली क्लास, दूसरी क्लास मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर मैंने अडेप्टेबिलिटी, चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू किया। मैंने समझ लिया कि यही लाइफ है, अब मुझे इसी पैटर्न पे तय करना, चलना है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। मैंने लर्निंग का जो खाना है अपने दिमाग में, उसको बंद नहीं किया। मैंने न्यू लर्निंग करनी शुरू की। मैं रीलर्न करना शुरू किया। जब मैंने नई चीज़ें सीखी, मशीन को सीखा, जूम मीटिंग को एक्सरसाइज करने की कोशिश की, जब मैंने LMS के ऊपर जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था उस पर समझ करके रिपोर्टिंग को करना शुरू किया, तो देन आई गॉट यूज्ड टू इट, और मैं उस पर कामयाबी से क्लास लेने लगा और बहुत मज़ा आने लगा। बाद में जब थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उन्होंने कहा कि हाइब्रिड क्लास होगी, आप यूनिवर्सिटी आ जाएं, तो मेरा कितना वक्त बच रहा था। मैं घर में बैठ के क्लास ले रहा था ऑल द वे फ्रॉम 30 किलोमीटर्स की राइड करके मैं यूनिवर्सिटी जाऊं और वापस आऊं। वो टाइम सेव करके मैंने कहा कि नहीं, आई एम ओके विद द ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको अडेप्टेबिलिटी करनी, आपको चेंज एक्सेप्ट करना है अपनी माइंड के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी है। इसमें हम अगर शिकवे शिकायतें करते रहेंगे, हालात का रोना रोते रहेंगे, तो कभी पनप नहीं सकेंगे। आगे दुनिया में नई नई ईजादात हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। हमें न्यू लर्निंग करनी है, हमें अडेप्टेबिलिटी करनी है, हमें नई चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, तभी हम दुनिया के साथ कदम मिला के चल सकेंगे।
रोना पीटना तो रोज का लगा हुआ है, कभी महंगाई का रोना, कभी माशरत का रोना, कभी माश का रोना, कभी सड़क के ऊपर ट्रैफिक का रोना, कभी किसी तकलीफ का रोना, कभी दुख बीमारी का रोना। और भाई ये रोना पीटना बंद करें, विजुअलाइज करें अपने आप को कि हाउ टू मैनेज इन दीज सर्कमस्टांसेस। 3 बातें बताऊंगा जो मेरी जिंदगी का निचोड़ है। नंबर 1, अपने बारे में सोचिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपनी फूड हैबिट्स को बेहतर कीजिए, अपनी सेहत को बेहतर कीजिए। आप होंगे, वो मेरे वालिद मरहूम फरमाया करते थे कि बेटा जान है तो जहान है, तो जनाब अपनी जान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि इससे वाबस्ता जो जाने हैं वो भी सही समरात हासिल कर सकेंगी अगर आप सेहतमंद होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर सेल्फ। अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फूड हैबिट्स बेहतर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। नंबर 2, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टडीज करते हैं, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बहुत फोकस्ड होकर के, कंसंट्रेशन के साथ और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन आपको अपना काम करना चाहिए कि मुझे इस काम पर मुकम्मल फोकस करना है। नो डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ काम करना है, क्योंकि काम से ही आप सब कुछ जीत सकते हैं। आप काम से ही, अपने माश से ही अपने माशरे में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज योर फैमिली। अब आप पूछेंगे कि नंबर 3 पे फैमिली क्यों है, फैमिली तो अव्वलीन होनी चाहिए। अरे आप अगर सेहतमंद नहीं होंगे, बीमार होंगे, तो वो फैमिली के ऊपर बोझ बन जाएंगे। नंबर 2 पे काम इसलिए दिया कि अगर किसी काम जोगे नहीं होंगे तो आप अपनी फैमिली पे बोझ बन जाएंगे। तो भाई अपनी फैमिली को संभालने के लिए आपको अपना आप भी दुरुस्त रखना है, अपनी सेहत को भी बेहतर रखना है, अपने काम को भी डेडिकेशन के साथ करना है, और अपनी फैमिली को नंबर 3 पे इसलिए रखा है कि इट इज योर प्रायोरिटी। डिस्ट्रैक्शन इसके अलावा जितनी भी आ रही हैं लाइफ के अंदर, उनको कम कीजिए। सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन लिमिटेड कर दीजिए। अपने अखराजात को महदूद कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के ज़राए ढूंढिए, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो।